हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खालिस्तान का इशू, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ कुछ दिनों के गैप पर यहाँ कॉलम आते रहते हैं। तो खालिस्तान इशू के बारे में आज हम एक बार में ही पूरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर ऊपर ये देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी इसमें देखेंगे। फिर पंजाब के बाइफर्केशन का इससे क्या लेना देना है। उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी हैं उनका असैसिनेशन जो हुआ था वो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और फिर जो करंट इशू चल रहा है कि रेफरेंडम 2020, पंजाब और सिख्स जो हैं वो ओवरसीज़ एरियाज़ में जा कर के खालिस्तान इशू की डिमांड कर रहे हैं। तो थोरली सब चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट, इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन यहाँ से मिलती है हमें। ओके, तो ये खालिस्तान का मैप है, आप एक बार मैप पर निगाह मारिए। ये देखिए, सिक्स डिमांड इंडिपेंडेंस। तो किस चीज़ की डिमांड इंडिपेंडेंस, क्या इन्हें इंडिपेंडेंस नहीं है? ठीक है, तो 2020 कैंपेन, ये सब इंडिया में बैन है। इंडिया में आप खालिस्तान की ना तो कोई रैली निकाल सकते हैं, ना ही आप उसका जो फ्लैग है उसको यूज़ कर सकते हैं, और ना ही आप स्लोगन्स लगा सकते हैं। लेकिन एब्रोड में, यूके में, कनाडा में, वहाँ पर ये सब हरकतें अभी हो रही हैं। तो उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्या समझनी है, क्रोनोलॉजी। आपको सिर्फ मेरी बातें समझनी है। इसमें क्या लिख रहा है आप उसको पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन सुने ज़रूर कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान ऑफ हॉकिश हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स, द leadership of Sikhs had been taken into their confidence through promises and assurance. The Sikh leaders have fallen into Hindu conspiracy. सॉरी, देखिए 1940s की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 1940s में हिंदू शासकों ने जो सिख शासक थे उनके कान भरे, उनको अपनी कंस्पिरेसी के नेट में फंसाया। ठीक है, उनके कान भरने के बाद एग्रीड टू कैरी आउट द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स। तो उन्होंने मुस्लिम्स के मैसेकर को सिखों से मनवा लिया। सिख और हिंदू दोनों मिलकर के मुस्लिम्स का मैसेकर करेंगे ऑल ओवर द पंजाब, पूरे पंजाब इलाके में, इन द 1940s। तो मैं 1940s की बात कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझिएगा। ठीक है, तो 1940s में हिंदुओं ने सिखों के कान भरे कि चलो मुसलमानों का मैसेकर करते हैं, उनका कार्नेस करते हैं, जेनोसाइड करते हैं। ठीक है, सिख एंड हिंदूज इन्वॉल्व इन किलिंग मेयरली मोस्टली लो कास्ट एंड पुअर। तो अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतों से थोड़ा दूर रहते हैं। तो जो सिख थे और हिंदू थे वो पुअर थे, और उनकी जो कास्ट थी वो भी लोअर कास्ट थी। उस समय की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ मिडिल एंड अपर क्लास सिख वो तो अप्रिसिएट करते थे, नीदर अप्रिसिएट मुस्लिम किलिंग। तो वो ना तो मुस्लिम किलिंग को अप्रिसिएट करते थे कि ये सब गलत है। ठीक है, वो यही मानते थे जो पढ़े लिखे लोग थे कि जो मुस्लिम किलिंग है वो नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो इसमें इन्वॉल्व थे। और उसके अलावा वो तो मुस्लिम फैमिलीज़ को शरण भी देते थे, रेफ्यूज़ करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, लुक्ड आफ्टर दैम वेल। तो देखिए, ग्रुप दो हिस्सों में बट गया था। एक हिंदूज थे, सिख थे, जो कि लो कास्ट के थे। लो कास्ट और पुअर थे। देखिए, पुअर के अगर खाने को नहीं है और आप उसे पैसा दोगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। सेम किस्सा था सिख और पुअर्स, ये दोनों पुअर्स थे। और एक मिडिल और अपर क्लास और रिच फैमिलीज़ का किस्सा था, वो इनको प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, आगे देखिए, सिख्स एंड मुस्लिम्स हैड बीन लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीसफुली। तो सिख और मुस्लिम्स आराम से रह रहे थे जब तक कि हिंदू कंस्पिरेसी के नेट में सिख्स नहीं फंसे थे। शेयरिंग ईच अदर्स हैप्पीनेस एंड सोरो, तो एक दूसरे से सुख और दुख भी बांटते थे। हाउएवर हिंदूज लीडरशिप एंड विस्पर्ड इनटू द ईयर ऑफ सिख। तो हिंदूज लीडर फिर पिक्चर में आए और उन्होंने सिख जो है उनके कान भरे, जिसे कान भरना कहते हैं, षड्यंत्र करना कहते हैं, टू बिकम एनिमीज़ ऑफ मुस्लिम। और उन्हें मुस्लिम्स का जो है एनिमीज़ बना दिया। एंड वी हैव नेवर बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम डैमेज डेट हिंदूज डिड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो जो पार्टीशन के टाइम पर हिंदूज़ ने वो डैमेज दिया सिख और मुस्लिम्स के बीच में, उसको हम अभी तक नहीं भर पाए हैं। ठीक है, तो क्या डैमेज था, कैसे था, सब कुछ डिस्कस इस वीडियो में हो जाएगा। देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में 1947 में डिवाइड हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, नेता कहीं का भी हो, लेकिन वो विजडम थे, डीप विजन था, फार साइटेड थी, दूरदृष्टि थे। उन्होंने सिख लीडर्स को ऑफ़र किया। देखिए, सिख और मुस्लिम्स पहले से ही एक साथ रह रहे थे, तो उन्होंने सिखों को ऑफ़र किया कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपको खालिस्तान देंगे।
तो यहाँ से ये वर्ड निकल के आया खालिस्तान। देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी और सिखों के वो परम पूजनीय गुरु हैं। तो इस तरह का अगर कुछ ऑफ़र आता है धर्म के नाम पर तो फिर स्वीकार उसको बहुत ही खुशी से किया जाता है। तो यही बात थी कि जो मुस्लिम थे ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने सिखों से कहा कि हमारे साथ हाथ मिला लो, देखिए जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान एज एन ऑटोनोमस खालिस्तान, हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर ये कोशिश मैंने दिखाई है कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने खालिस्तान की डिमांड की। ये खालिस्तान का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उस समय पार्टीशन के टाइम पर पंजाब देखिए आप, ये इंडिया है जो ब्लू कलर में है, उसके बाद ये पूरा पंजाब है जो कि ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, एक पंजाब पाकिस्तान में और एक इंडिया में। तो ये इंडियन पाकिस्तान का इलाका और ये वाला जो है ये आपका पाकिस्तानी पंजाब है, ये वेस्ट पंजाब और ये ईस्ट पंजाब। तो इस सबको मिला करके कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, ये पूरा इलाका जो खालिस्तान का है ये आपका हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में भी कम लोग नहीं थे। सिख लीडर मास्टर तारा सिंह जी, जिनका ये फ़ोटो है, इनके नाम पर डाक टिकट 1985 में भी बनी थी। तो मास्टर तारा सिंह जी जब असेंबली में, पंजाब असेंबली में ये बात चल रही थी कि हम जो है जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी बात को सुनेंगे और हम खालिस्तान की डिमांड रखते हैं, तो तारा सिंह जी पिक्चर में आए। उन्होंने पूरी जो असेंबली है उसके सामने अपनी तलवार निकाली और कहा कि अगर इस तरह की कुछ भी चीज़ यहाँ पर हुई तो पाकिस्तान को जो है जो पाकिस्तान है उसको मुस्लिम ब्लड की कॉस्ट पर यहाँ सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और इन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ जो है नहीं होगा, कोई खालिस्तान नहीं बनेगा। तो ये मास्टर तारा सिंह जी की बदौलत अभी तक ये मुद्दा चल रहा है और पूरी असेंबली के बीच में इन्होंने इस तरह का फ़ैसला सुनाया था। उसके बाद इन इंडिया 1960s पॉलिटिकल चेंज आए, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, महात्मा गांधी जी भी चले गए थे, फिर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ भी 1948 में हो गई थी और फिर तारा सिंह जी की भी डेथ वगैरह थी और बुज़ुर्ग हो चुके थे। देखिए नए जो हैं सिख लीडर, यंग सिख लीडर्स जनरेशन वो सामने आई। सिख डोमिनेट प्रोविंस ऑफ पंजाब, तो पूरे पंजाब में सिख डोमिनेट में नए जो जवान होते हैं वो सामने आए। द सिक्स नोटिस दैट द हिंदू डोमिनेट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑन वन साइड। अब सिक्स ने देखा कि एक तरफ तो पूरी इंडिया है, वहाँ हिंदूज़ ही हिंदूज़ हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वहाँ मुस्लिम ही मुस्लिम्स हैं, और हम बीच में फंस चुके हैं। और हम जो यंग है सिख जनरेशन है, उन्होंने यही देखा कि एक तरफ तो जो है हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, एक तरफ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो अब चाहिए हमें इंडिपेंडेंस। ठीक है, द अवेकनिंग फॉर अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम। तो अब जो इच्छा जागृत हुई वो ही कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। देखिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंस हर एक आदमी चाहता है और ये तो पूरा का पूरा एक देश बनाना चाहते थे। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड, तो ये शुरू हो गया जब देखा कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम है। वॉज फील्ड एमंग एज द सिक्स, तो सिख के बीच में इंडिपेंडेंस की भावना आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बातें भाप लीं। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग नोटिस टू दिस चेंजेस। अब आप कुछ करने की सोचोगे तो सरकार को पता लग ही जाना है। उसके बाद इसको भांपा गया कि जो सिख हैं वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इमीडिएटली डिसाइडेड टू डिवाइड पंजाब टू वीकन द सिख डोमिनेशन हरियाणा एंड पंजाब। तो सिख का जो डोमिनेशन है वो पूरे इलाके में था, जो पंजाब और हरियाणा, पहले हरियाणा नहीं था, 1968 के बाद बना, 66 के बाद बना। तो उससे पहले जो हरियाणा पंजाब था उस सब में सिक्स ही रहते थे, तो उनका डोमिनेशन कम हो, वो एक दूसरे से कम मिले जुले, इसके लिए हमने पंजाब को दो भागों में बांट दिया, एक कर दिया हरियाणा, एक कर दिया पंजाब। देखिए ये था पूरा पंजाब जो पहले इंडिया के अंदर था, उसके बाद हमने इसको बांट दिया, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, हमने कहा ये हरियाणा और ये पंजाब। अब जो है दो स्टेट बन गए, दो गवर्नमेंट हो गई और दोनों का लेजिस्लेशन अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया। अब जो है वो खालिस्तान के लिए जो एक नए देश के लिए डिमांड चल रही थी वो वीक होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस तरीके से बंटवारा करेंगे तो डिमांड वीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ दिस, इस डिवीज़न के बावजूद खालिस्तान मूवमेंट वो ख़त्म नहीं हुआ और बल्कि एग्रेसिव हो गया। तो अब 1980s आता है, तो पब्लिक क्रैकडाउन्स हुए, हैड बीन कैरीड आउट इन विच 100 ऑफ यंग सिख्स वर किल्ड। तो वही फिर लाठीचार्ज वगैरह और रैलीज़ वगैरह में दिक्कत और बम विस्फोट वगैरह, तो सिख हैज़ बीन किल्ड, बहुत सारे यंग सिख यहाँ पर मारे गए। द मूवमेंट जो है टेम्परली रुक गया, तो मूवमेंट टेम्परली सस्पेंड हो गया। द सिक्स लीडर, देखिए 1980s की बात चल रही है अभी,
द 6 लीडर्स ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट, जो कि थे विंद्रन बालाजी एंड हिज कंपेनियंस हिडन इन द गोल्डन टेम्पल। अब जब ये लाठीचार्ज वगैरह हुए और यहाँ मैसेकर हुए तो ये जो हैं विंद्रवाला जी और हिज कंपेनियंस वो गोल्डन टेम्पल के अंदर वो है छुप गए। कुछ दिनों के लिए वहाँ पर मूवमेंट शांत हुआ, हैड कंटिन्यू टू मूवमेंट, और वहाँ से मूवमेंट को कंटिन्यू करने लगे। ओके देखिए ये हैं मास्टर विंदर बालाजी, ओके ये इनके कंपेनियंस, और ये गोल्डन टेम्पल के अंदर छुप गए थे। फिर प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने फाइनली ऑर्डर दिया कि एक चला जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये आज भी न्यूज़ में रहता है और आज भी इसकी जब तिथि आती है तो वहाँ पर इसका डिस्कशन होता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एट द गोल्डन टेम्पल। अब वो लोग जो गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था, टू क्लियर द हाइड आउट्स ऑफ द सिख लीडर्स, कि वो जो सिख लीडर हैं उनको बाहर निकाले और मिशन को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशंस द टेम्पल वाज डैमेज, तो अब ऑपरेशन होगा, टेम्पल डैमेज हुआ वेरियस प्लेसेस पर, विच इन्फ्यूरिएट द एंटायर सिख कम्युनिटी, जिससे पूरी जो सिख कम्युनिटी को गुस्सा आया। अब उनका कोई कम्युनिटी का आप होली प्लेस पर अटैक करोगे तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, हर्ट तो होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ एक विस्फोट हुआ सिख कम्युनिटी के अंदर कि इस तरीके से कैसे इंदिरा गांधी जी ने ये डिसीजन दे दिया और हमारी जो प्रॉपर्टी है, होली प्रॉपर्टी, उसको किस तरीके से डैमेज करने का ऑर्डर यहाँ पर दे सकती हैं। फिर मिस इंदिरा गांधी जी जो हैं उनका एक बॉडीगार्ड था जो कि अपने आप में सिख बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन वहाँ पर कर दिया इसके बाद, ठीक है। जब ये हमले का ऑर्डर दिया गया और डैमेज का नुकसान यहाँ पर देखा गया तो सिख गार्ड ने ही इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर असैसिनेशन कर दिया। ओके तो ये हैं उस टाइम के द हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर। देखिए पहला हेडिंग देखिए, मशीन गन्स मोर्टार फायर्ड फ्रॉम टेम्पल। तो टेम्पल के इधर और उधर से मोर्टार्स वगैरह फायर हो रहे थे, मशीन गन का यूज़ हुआ था, तो डैमेज तो होता ही होता, ठीक है। ओके देखिए दूसरी न्यूज़ देखिए, विंदरवाला अमरीक फाउंड शूट डेड। तो इसमें जो विंदरवाला जी थे उनकी डेथ हो गई, जिनका मैंने अभी आपको ये फ़ोटो दिखाया था, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, इनके साथ ही अमरीक की भी यहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद आर्मी ने कंट्रोल कर लिया टेम्पल पर। 250 टेररिस्ट एंड 59 जवान्स भी किल्ड हुए। तो ये उस समय के न्यूज़पेपर की कुछ इमेजेस हैं जिसमें इस तरह की खबरें निकली थी कि आर्मी ने कंट्रोल कर लिया टेम्पल को। ओके तो अब क्या सिनेरियो है, आज क्या चीज़ें चलती हैं, अब पिछले 2-3 साल से क्या चल रहा है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन, अब पहले तो सब ऐसा ही था, लीडर्स इकट्ठा हो गए, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होती हैं। सिख फेडरेशन फॉर जस्टिस, ठीक है। अब ये जो सिख फेडरेशन ऑफ जस्टिस है SFJ, ये भाई पूरी तरीके से इन्हें चाहिए खालिस्तान, और ये खालिस्तान लिए बिना नहीं मानेंगे। इनका पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, यही हैं जो कैंपेन्स चलाते हैं। हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोपेगेंडा कैंपेन कॉलिंग फॉर अ रेफरेंडम फॉर अ सेपरेट स्टेट बाई 2020। तो इन्होंने ये कैंपेन चलाया कि हम चुनाव कराएंगे कि सिखों के बीच कि किन्हें खालिस्तान चाहिए, किन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, और 2020 तक हम सेपरेट स्टेट बना करके छोड़ेंगे। पर 2020 तो ख़त्म होने वाला है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो क्यों नहीं हुआ वो भी देखेंगे। द वेबसाइट ऑफ द रेफरेंडम कैंपेन क्लेम्स पंजाब रेफरेंडम 2020 इज़ अ कैंपेन टू लिबरेट पंजाब। तो जो वेबसाइट है जिस पर ये रेफरेंडम का कैंपेन चलाया जाता है, उस वेबसाइट के अनुसार ये पंजाब को लिबरेट करना चाहते हैं, जो कि ये कहते हैं कि इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जबकि वो इंडिया का सोवरन पार्ट है। ओके ये देखिए ये है यूके की फ़ोटो, लंदन की फ़ोटो है ये। यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रेफरेंडम की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ये इनके हाथ में जो हैं फ्लैग्स, ये खालिस्तान के जो है वो फ्लैग हैं, और इंडिया में इस तरह की जो हरकतें हैं वो बंद कर दी गई हैं। ना ही आप कोई झंडा जो है वो फहरा सकते हैं और ना ही आप स्लोगन कर सकते हैं, और इस तरह का जो जन आंदोलन भी आप इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हैं, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके अब जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया कि सिख फॉर जस्टिस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रो खालिस्तान के सपोर्ट में है। इन्हें खालिस्तान चाहिए ही चाहिए, इन्हें एक लिबरेट पंजाब चाहिए। ये 2007 में बनी थी। US में इन्होंने अपना मुख्य कार्यालय बनाया हुआ है। बेस्ड ग्रुप सीकिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर सिख। तो इन्हें सिखों के लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसका नाम है खालिस्तान, और पंजाब के अंदर चाहिए। तो अब पंजाब पुलिस यहाँ पिक्चर में आती है। पंजाब पुलिस इस तरह की हरकतें देखिए किस तरीके से डील करती है। हैव सेड दैट SFJ मींस सिख फॉर जस्टिस एंड रेफरेंडम 2020, जो कि एक वेबसाइट है और जो लंदन UK से ऑपरेट करते हैं, आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान।
तो पंजाब पुलिस का कहना है कि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान सपोर्ट करता है, क्योंकि आज भी मनोदशा वही है जो उस समय थी कि मुस्लिम और सिख आज भी एक दूसरे के करीबी हैं। तो ये पंजाब पुलिस का कहना है। देखिए पंजाब पुलिस ने ये बात कही है कि एसएफजे और रेफरेंडम 2020 का जो ये इशू है ये पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी क्या कहते हैं, जो इंडिया की आईबी कंपनीज़ हैं, वो कह रही हैं कि वेबसाइट ऑफ एसएफजे, उसका जो अगर हम डोमेन देखें, उसका जो सोर्स कंटेंट देखें, वो कराची बेस्ड वेबसाइट से वो लिंक है। तो ये अलग तरह का है, इंटेलिजेंस सीक्रेट जो है ये चीज़ें चलती हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो वेबसाइट है एसएफजे की, ये कराची लिंक्ड वेबसाइट है। उसके बाद ये हैं एसएफजे के लीडर जिन्होंने एसएफजे को बनाया। इनका नाम है गुरपंत सिंह पन्नू और ये ऑपरेट करते हैं यूएस, यूके, कनाडा वगैरह, जहाँ पर भी इनका डोमिनेशन होता है। इनके पीछे आप मैप देख सकते हैं, खालिस्तान का इनके पीछे मैप लगा हुआ है। ओके, तो ये एसएफजे के लीडर हैं, इनका नाम है पन्नू जी। तो क्या पॉलिटिकल कनेक्ट है, पॉलिटिकल क्या इशू चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। द खालिस्तान डिमांड हैज़ बीन यूजुअली बेसिस फॉर पोलराइज बाई सम। तो आज भी पार्लियामेंट वगैरह में कुछ बात होती है तो एकदम से इस मुद्दे को गरमा दिया जाता है। मान लो कोई मुद्दा चल रहा था सेपरेट स्टेट का, तो वहाँ पर फिर से खालिस्तान की डिमांड उठ जाती है। आप लीडर सुखपाल सिंह खारिया, नाम से पता लगता है एक पंजाबी होंगे। बैटिड फॉर द ब्रेकअप ऑफ इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ खालिस्तान। तो इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि खालिस्तान का फॉर्मेशन तो होना ही है, इंडिया का ब्रेकअप यहाँ पर हम करेंगे। एंड ट्राई टू क्लेम दैट दोज डिमांडिंग ए रेफरेंडम आर विद इन देयर राइट। और जो रेफरेंडम की डिमांड कर रहे हैं वो उनका राइट है, आप उनसे उनका राइट नहीं ले सकते और खालिस्तान तो बन के रहेगा। तो ये पॉलिटिकली बात है, ये सब पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। जब भी एक पर्टिकुलर स्टेट बनाने की बात होती है तो लोग आ जाते हैं कि खालिस्तान भी बनाइए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ओवरसीज सपोर्ट क्रूशियल फॉर खालिस्तान, एक नई बुक पब्लिश हुई, रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशंस। ओके, तो ये बुक लॉन्च हुई। इस बुक का टाइटल ये था, ओवरसीज सपोर्ट वाज क्रूशियल फॉर खालिस्तान ग्रुप्स। तो खालिस्तान अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको ओवरसीज सपोर्ट मींस वही रेफरेंडम 2020 की वेबसाइट, एसएफजे का सपोर्ट और लंदन यूके बेस, ठीक है, वो सब ज़रूरी है। दूसरी देखिए न्यूज़, कनाडा रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज पब्लिक पंजाब रेफरेंडम 2020 नोज अबाउट द खालिस्तान प्लॉट। तो कनाडा ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होंगे, कनाडा के अंदर पंजाब रेफरेंडम को लेकर के कोई चुनाव नहीं होंगे, ये बात उन्होंने मना कर दी। फिर ये देखिए न्यूज़ किस तरह की आती है कि प्रो खालिस्तान ग्रुप वेबसाइट ब्लॉक। तो मैंने बताया जैसे इंडिया में आपको मना है, ना ही आप कोई रैली निकाल सकते हैं और ना ही फ्लैग फहरा सकते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट फाउंड हुई जो कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए पन्नू इज़ गवर्नमेंट्स नेक्स्ट टारगेट। तो ये पन्नू जो हमने बताया आपको वो एसएफजे के लीडर हैं, वो गवर्नमेंट के नेक्स्ट टारगेट हैं। तो अब आपको इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी न्यूज़पेपर में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस न्यूज़ को पढ़ना है, इसके अंदर का कंटेंट छोड़ देना है, क्योंकि इस न्यूज़ को पढ़ करके आपको बैकग्राउंड पूरा याद हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हाँ, यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गई। हम 1940 से लेकर के यहाँ 2020 तक आ गए। अब क्या चल रहा है आगे, जो भी कुछ होगा अगले 2 साल तक इसमें कुछ खास प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी कि अब कनाडा ने मना किया है, फिर यूके मना करेगा और फिर कोई और साइड ब्लॉक हो जाएगी और फिर कोई एसएफजे का लीडर यहाँ पर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। फ़िलहाल बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, सब कुछ डिस्कस किया थोरली, एक एक चीज़ यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। खालिस्तान इशू अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे है, ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आ गया होगा, रेफरेंडम 2020 क्या है, पंजाब बाइफरकेट क्यों हुआ, फिर इनका असैसिनेशन क्यों हुआ, कुछ को अभी भी नहीं पता होता। तो हिस्ट्री इस तरीके से जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सब वीडियोज़ यूपीएससी पीसीएस के लिए हैं और हमने सब कुछ इसके अंदर डिस्कस कर लिया। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट। इस तरह की और वीडियोज़ यहाँ पर बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।